अभी देखो सिंपल सा चैप्टर हमारे पास, क्या नाम है चैप्टर का, लीनियर इनइक्वालिटी। पढ़ा है थोड़ा बहुत, नहीं आता है, कुछ नहीं आता। पॉलिनोमियल इक्वेशन आ रही है? नहीं, लीनियर लीनियर देखो, क्वाड्रेटिक भी है, क्वाड्रेटिक के बाद अगला जो टॉपिक है वो लीनियर है ना। क्वाड्रेटिक बहुत छोटा सा था, वो स्टार्ट नहीं कर रहा अभी। देखिए हमारे पास चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, लीनियर का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूँ लीनियर की, तो क्या बोल सकते हैं हमारे पास की डिग्री जो होगी, क्या होगी, डिग्री की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1 होगी। सही है ना? ये आपने पढ़ा भी होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा था। कहते हैं मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन थी ए एक्स प्लस का बी। यहाँ पे एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, पावर क्या थी, 1 थी हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको बोल देंगे हमारे पास लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है ना? विद क्या है यहाँ पे, 1 वेरिएबल। वेरिएबल कितना है यहाँ पे, एक आ गया। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, कभी ऐसे लिखा हो जी आपके पास ए एक्स प्लस का बी वाई, ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास। अगर ये लिखा है तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है मेरे पास, 2 वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। तो क्या बन जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन, है ना, लीनियर इन इक्वेशन विद कितने वेरिएबल आएगा, विद 2 वेरिएबल। ये बात समझ आ रही है? ये बात सही है ना? अच्छा, कभी अगर ऐसा लिखा मिल जाता है आपको कि लिख दिया कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, मान लीजिए ये आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या आ गई इसकी, 2 आ गई। पावर 2 आएगी तो हमारे पास दिस विल बी नोन एज, क्या बनता है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात सही है? अच्छा, कभी ऐसा मिल जाए आपको ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस का डी, ऐसे मिल जाए तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं मतलब हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या बनेगी मेरे पास, दिस विल बी नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। ये बात सही आ रही है ना? ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में ये बात समझ आ गई भाई लीनियर इक्वेशन का मतलब है क्या। ठीक है ना, कि अगर मेरे पास इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है तो वो लीनियर कहलाती है। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक, और पावर n है तो वो क्या बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। ये बात सही है, कोई डाउट इसके अंदर? अब यहाँ पे चीज आती है कि इन इक्वालिटी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, है ना। इन इक्वालिटी मतलब कि कभी किसी भी इक्वेशन के अंदर, अगर कभी किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको ऐसा साइन मिल जाए लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू। ये बात सही है कि कभी भी आपको ऐसा कोई साइन मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, इन इक्वालिटी। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना? तो ये बात समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था कि पावर मैक्सिमम पावर विल बी 1 और लीनियर, और यहाँ पे अगर कभी भी कोई ऐसी इनइक्वालिटी लगी दोनों को मिला दी तो क्या बन गया, लीनियर इनइक्वेशन। ये बात सही है ना? तो इसके अंदर हमारे पास आपको जो एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी। नंबर 1 पहली मिल सकती है जी, ए एक्स प्लस का बी वाई इज ग्रेटर देन 0। ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है आपके पास, है ना। आपको ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है ए एक्स प्लस का बी वाई इज लेस देन 0। ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है आपके पास। ठीक है जी। नंबर 3 कैसी इक्वेशन मिल सकती है आपको, ए एक्स प्लस का बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नंबर 4 कैसी इक्वेशन मिल सकती है आपको, ए एक्स प्लस का बी वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है? तो आपको इस तरीके की पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। ये बात सही है ना? देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चलती है कि यहाँ ग्रेटर देन था और लेस देन था, तो कि ये बात तो कंफर्म है कि जो राइट लेफ्ट साइड में हमारे पास इनइक्वालिटी दे रखी है या इक्वेशन दे रखी है ये स्ट्रिक्ट है। मतलब कि ये कंफर्म है कि भाई ये वाली जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। ये बात सही है ना? और अगर इसकी बात करी जाए इस वाले एक पार्ट की, तो इसके अंदर क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर दे रखा है जी लेस देन। इसका क्या मतलब हो गया कि दिस इक्वेशन कैन बी ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है, आप कभी पढ़ेंगे बुक में मिलेगा आपको, स्ट्रिक्ट मिल जाएगा या स्लैक मिल जाएगा। कि मतलब कि इसमें थोड़ी सी ढिलाई है कि इट कैन बी इक्वल टू 0 और इट कैन बी ग्रेटर देन 0। तो ये होता था। ठीक है ना? ये चीज़ नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन करते आगे।
यहाँ पे ये बात तो समझ आ गया होगा आपके पास। ये क्या था बोला मैंने यहाँ पे, स्ट्रिक्ट बोल दिया, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोल दिया था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बोल दिया फ्लैट इनइक्वालिटी। ठीक है, नाम कहीं मिले ना मिले, पेपर में क्वेश्चन वही आएगा, जो कराऊंगा वही पेपर में आ जाएगा। ये बात सही है ना, कोई डाउट इसमें? अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारे पास कि क्या क्या रूल्स है हमारे पास। पहला क्या लिखा हुआ है, द सेम नंबर में बी एडिड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ साइड। चलो इसको तो वैसे करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले यहाँ पे ना सबसे पहले एक चीज़ सीखते हैं। आपने इंटरवल के बारे में पढ़ा है, आता होगा ना इंटरवल। क्या क्या इंटरवल होते हैं? नंबर वन, पहला इंटरवल कौन सा होता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल का मतलब, चलो मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक नंबर लाइन है, ठीक है जी, ये है मेरे पास, सही है। और आपके पास ये लिखा हुआ है दिस इज ए, दिस इज बी। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये यूज़ का होता है ना। बहुत जगह मान लीजिए आपके पास फंक्शन का है फैक्ट, ठीक है जी, और आपका बोला गया जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ए कोमा बी से उठा सकते हैं, मतलब वी कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, बट यहाँ ब्रैकेट डिफाइन कर दिए। जब भी कभी मेरे पास ऐसे ब्रैकेट होंगे तो दिस विल बी नोन एज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे नंबर लाइन पे ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, इसे बोलते हैं दिस इज नोन एज फील्ड सर्कल। भरे हुए सर्कल है ना, तो बोल देंगे क्या यहाँ पे, दिस इज अ फील्ड सर्कल। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फंक्शन के अंदर ए और बी के बीच की वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकते हैं और ए और बी को भी पुट कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? नंबर वन क्या है, क्लोज। नंबर सेकंड क्या बनता है मेरे पास, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। कह रहे ओपन इंटरवल का मतलब क्या है जी, कहते कभी आपको x बिलोंगिंग टू ए कोमा बी लिखा हुआ मिल जाए। आप देखिए जी बुक में ऐसा लिखा है x बिलोंगिंग टू ए कोमा बी, समझ आ रहा है कुछ तो बाउंसर। हाँ, फिर कभी आपको ऐसा लिखना मिल जाए x बिलोंगिंग टू ए कोमा बी, पर ब्रैकेट में फर्क देखिए, यहाँ पे थे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ x ए एंड बी, वैल्यू ऑफ एक्स बी ए एंड बी, ठीक है जी। हम कभी फंक्शन के अंदर ए और बी को पुट नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इन बिटवीन वैल्यू पुट कर सकते हैं, इन बिटवीन वैल्यू, है ना, ए टू बी। ये बात समझ आ रही है? तो अगर इसकी नंबर लाइन बनाई जाएगी तो कैसे बनेगी, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, एम्प्टी सर्कल बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोली, समझ आ रहा है? अगली चीज क्या है यहाँ पे, नंबर थर्ड, कहते हैं हमारे पास क्या बनेगा, इसे बोल देते हैं सेमी ओपन, ठीक है जी, या फिर बोल देते हैं इसको सेमी क्लोज इंटरवल। ये बात ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसका क्या मतलब है, कहते कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए ऐसे कि भाई x बिलोंगिंग टू ए कोमा बी, ऐसे मिल जाए, या फिर ऐसे मिल जाए x बिलोंगिंग टू ए कोमा बी। ये बात समझ आ रही है? इसका क्या मतलब होगा जी, इसका मतलब होगा, चलो दो नंबर बना लेते हैं हम यहाँ पे, कि पहले वाले का मतलब बन गया जी, यहाँ पे क्या था, x क्या, यहाँ पे a क्या था, ओपन था, और b क्या था, मतलब हम लोग फंक्शन के अंदर, हम फंक्शन के अंदर इसको ओपन कर देंगे और इसको, ये बात समझ आ रही है? और अगर ऐसा मिल जाए भाई ए बी, या लिख दिया भाई ए को आपने इंक्लूड कर लिया, बी को आपने, ये बात समझ आ रही है? मतलब इसके अंदर आप ए को पुट कर सकते हैं फंक्शन में, बट बी को पुट नहीं कर सकते। तो ये आपको नोटेशन बेसिकली आनी चाहिए। बहुत बार आप देखेंगे बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, फटाफट नोट करिए इसको ना।
गई, हो गया भाई। है कौन से वाला? नहीं नहीं, अरे यार, रूल हमारे पास देखो सिंपल, यहाँ पे दो ही रूल है। पहला रूल क्या बोला मैंने? पहला कहा कि अगर इक्वल नंबर से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड भी कर दिया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम। यहाँ पे दिखा दिया जी, एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया। बट जैसे ही मैंने कहा, रूल नंबर 2 बोल दिया,
जैसे ही मैंने जब मल्टीप्लाई करा किसी नेगेटिव साइन से, नंबर से, या डिवाइड करा, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल फ्लिप, है ना, या रिवर्स हो जाएगा। तो अगर x ग्रेटर देन y था, -1 से मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा तो क्या बनेगा, -x विल बी लेस देन -y। सिंपल है बात, कोई डाउट है? करें आगे, फटाफट नोट करेंगे इसको। करे भाई, हो गया ना, लिख लिया, फटाफट नोट करो उसको यार। इसको करने का इससे आसान और अच्छा तरीका नहीं है। करे भाई, बोलो। चलिए, अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, अब देखिए ये सिंपल सा तरीका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको सॉल्व करना है फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है। जैसे हमें क्या कह रहा है, ये x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी भाई, यहाँ पे हमने कहा भाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 24 ऑन ईच साइड, ये बात सही है जी। तो क्या बनेगा, 24x डिवाइड बाय 24 विल बी लेस देन 100 बाय में, ये बात समझ आ रही है? तो आप इसको करेंगे पक्का 4.1 है ना। चलिए ये से ऐसे कैंसिल हो गया, दिस विल बी 4.1। तो x की वैल्यू छोटी होगी किससे, 4 पॉइंट, ये बात सही है। अच्छा अब इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। हाँ भाई समझ आ रहा है? तो कैसे बनेगा जी नंबर लाइन, हमने शेप बनाई ऐसे, हमने बनाया इसको ऐसे, ठीक है जी। पॉइंट क्या था, 4.1, यहाँ आएगा हमेशा माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी, ये बात ठीक। उसने कहा यार साइन देखो भैया, क्या यहाँ इक्वल का साइन है, नहीं। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो दिस विल बी अ ओपन इंटरवल। तो हम करेंगे क्या, ओपन, यहाँ पे 4.1 पे आएंगे, एक्चुअली छोटी है किससे, 4.1 से, ये बात सही है। कोई डाउट है इसके अंदर? तो कैसे लिखा जाएगा, आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 4.1 ब्रैकेट इंक्लूड नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है? फटाफट नोट करेंगे, फिर अगला पार्ट करना है। जितनी भी इनइक्वालिटी हमारे पास दे रखी है, हमारा सिर्फ इतना सा एम है, अपने को x की रेंज निकालनी है, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। तो x की रेंज कैसे निकलेगी भाई, 24x था, हमने 24 डिवाइड कर दो, x की वैल्यू छोटी किससे आ रही है, 4.1, नंबर लाइन बना दीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 4.1। यहाँ पे देखा साइन क्या था, इक्वल था, नहीं था, तो मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सर्कल कैसे बनेगा, दिस विल बी, या ओपन सर्कल बोल देंगे या फिर क्या बोलेंगे इसे, एम्प्टी सर्कल बोल दिया। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है? आप बता, समझ आया नहीं आया ये बता, ठीक है ना। देखिए हमेशा से ध्यान रखनी है, इन्फिनिटी परमात्मा है, तो हम लोग कभी कभी इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, कोई भी इन्फिनिटी कभी नहीं। जिस दिन आपने इन्फिनिटी को इंक्लूड कर लिया, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, खराब। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे इंक्लूड कर लेता, इसका मतलब है वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इन द इक्वेशन। अगर मैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी डाल देता तो ये बनता माइनस इन्फिनिटी लेस देन 100 हो जाता, कंडीशन ही फेल हो जाती। तो हम कभी भी इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अब ये आ गया, क्या क्वेश्चन है जी, माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है जी। किससे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, माइनस का 12, हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बकायदा, डिवाइड बाय माइनस का 12 ऑन ईच साइड, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, माइनस का 12x ऐसे था, डिवाइड में माइनस का 12 आ गया, यहाँ पे क्या साइन चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। ये इसको कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन कितनी जाएगी, माइनस का 10 बाय में ऐसे आएगी क्या, पक्का।
ये 3 से क्या तो 4 पे आएगा ना, तो यह वैल्यू होगी x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन माइनस का 2 पॉइंट। ये बात समझ आ रही है। अगेन अब हम क्या करेंगे जी, नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनती है हमारे पास, हमने लाइन ऐसे लिखी यहाँ पे वैल्यू लिख दी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस का 2.5, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखा, ये बात समझ आ रही है। इसको कैसे करेंगे फिर, वही x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 2.5। इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट है, करे आगे आ जाए, नोट कर लिया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, माइनस का 2x। अच्छा यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि -4 को उठा के यहाँ ले गए, ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोल दिया ऐड 4 ऑन ईच साइड, ठीक है जी। तो ये बन गया 2x लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर, अच्छा ये ना हर स्टेप लिखने हैं हम लोगों को, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 ऑन ईच साइड। तो दिस विल बिकम 2x बाय में 2 लेस देन 4 बाय में 2। ये बात समझ आ रही है, ठीक है भाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से इस पर चला गया, तो क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू, ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट कैसा है, इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इक्वल टू है, तो मतलब क्या करेगा यहाँ पे, इंक्लूड करेगा। तो इंक्लूड करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमारे पास क्या नंबर लाइन बनानी है, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी, दिस वैल्यू विल बी प्लस प्लस। हाँ जी, देखिए एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ इस बात का भी। हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2 थी। अब देख रहे हैं x की वैल्यू छोटी हो सकती है या 2 के बराबर हो सकती है, तो मतलब फील्ड सर्कल आएगा ना, फील्ड सर्कल आएगा। हमने सर्कल बनाया, इसको भर दिया, ऐसे जाएगी वैल्यू, ये बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपने को ये है कि अगर मैं इस रेंज के अंदर से कोई भी नंबर उठा के उस वाली इक्वेशन में डाल दूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके, ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। उठा के देख लीजिए, इससे पहले वैल्यू आगे 0 0 डाल दीजिए यहाँ पे, तो 0 माइनस का 4 क्या छोटा होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, बात सही है, ठीक है ना। अब तेरा क्वेश्चन, बच्चा बोलता है कि हम इतने स्टेप लिखे क्यों, डायरेक्ट ना लिख दे। बेटा ये एमसीक्यू का पेपर नहीं है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टेप से लिखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बोला ना, वी हैव टू मेथड्स। पहला तरीका क्या था, आप ऐसे उठा के से चले जाइए, तो डायरेक्ट हो गया 2x विल बी, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। करे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। हाँ जी, करे नेक्स्ट क्वेश्चन करे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला है हमारे पास, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, क्या लिखा था, माइनस का 3x प्लस का 12 लेस देन 0। ये ठीक है जी। एक बार आप लोग क्या काम करेंगे, ट्राई करेंगे पहले इसको एक बार। अब हमारे पास अगर देखा जाए इसको, चलो ठीक, अब हमारे पास देखते हैं यहाँ पे, मैंने पहले ही लाइन बना ली, वो बनानी तो पड़ेगी ना। हमारे पास क्या करा हमने, -12 करा, तो बनेगा माइनस का 3 x विल बी, ये बात समझ आ रही है, हाँ है ना। अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -3, लिख दिया जी, डिवाइड बाय माइनस का 3 ऑन ईच साइड, ठीक है। तो दिस विल बिकम, क्या बनेगा जी, माइनस का 3x डिवाइड बाय माइनस का 3 ग्रेटर देन माइनस का 12 बाय में माइनस का 3, माइनस का 3 चला गया, ये गया, तो दिस वैल्यू विल बी, तो क्या आएगी, x की वैल्यू बड़ी किससे आ रही है, 4 से बड़ी आ रही है। नंबर लाइन बनानी, समझ आया। नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ गई 4 से बड़ी। हमें साइन देखना है किसका, इनइक्वालिटी का, क्या इक्वल है, नहीं है जी, नहीं है ना। तो क्या बनेगा, x
बिलोंगिंग टू क्या आएगा, 4 से लेके इन्फिनिटी दोनों इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, नंबर लाइन बनाना हमेशा जरूरी है, बनानी ही पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कहाँ चेंज कर दिया? हाँ, तो माइनस में प्लस में साइन, अरे बेटा तू जरा यहाँ से लेके माइनस क्यों कर दिया? मेरी को 10 दोबारा करनी पड़ेगी। ये उधर यहाँ पॉजिटिव तो वहाँ जाके नेगेटिव तो होगा। हाँ, मैंने यही तो बात बताई थी, अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव साइड से डिवाइड करूंगा, तो साइन विल गेट रिवर्स। यहाँ पे था लेस देन, यहाँ बन जाएगा ग्रेटर देन, यही तो बोल रहा था मैं, और क्या कह रहा था जैसे। ठीक है ना, करे आगे, बोलो भाई, आसान है जब। चलिए भाई अगला क्वेश्चन फटाफट ट्राई करेंगे एक बार, फटाफट ट्राई करेंगे भाई ये। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर मुझे लगता है। हाँ जी करे। देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये बनेगा जी 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो क्या हुआ, 4x डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बाय में 4, 4 से 4 गया, 4 से 3 पे गया, यानी x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 3। ये बात समझ आ रही है? अब क्या करना पड़ेगा जी, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, बना देते हैं। हमने कहा जी ऐसे हो गया, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू विल बी 3। हाँ, अब देखो इक्वल यहाँ पे क्या है, इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि इक्वल है तो मतलब क्या होगा जी, इंक्लूड कर रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो आंसर क्या बनेगा, x बिलोंगिंग टू 3 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करना, भगवान होता है ना इसे। ये बात ठीक है, अगले पे आ जाए। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो? अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, 7x प्लस का 9, किसके अंदर साइन नहीं बदला? देखिए अगर कभी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो तो ही साइन, ऐसे नहीं हर बार डिवाइड में साइन बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, तो साइन रिवर्स हो जाता है। करे आगे, अगली चीज लिखी है हमारे पास 7x प्लस का 9, हमने उठा के इसको इधर ले आए, तो बनेगा 7x विल बी ग्रेटर देन, क्या बनेगा 30 माइनस का 9। इसका मतलब क्या हो गया जी, 7x विल बी ग्रेटर देन 21। अब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होगा। हाँ भाई, साइन चेंज नहीं होगा, हम लिख दिया डिवाइड बाय 7 ऑन ईच साइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 7x डिवाइड बाय 7 ग्रेटर देन क्या होगा 21 बाय में 7, 7 7 कैंसिल हो गया, तो x विल बी ग्रेटर देन 3। ये बात सही है जी। अब क्या बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, बना देते हैं। क्या बनेगा जी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी। ये बात सही है। देखो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपने को क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हमने रखा 3, यहाँ पे बन गया एम्प्टी सर्कल, ऐसे शेड कर दिया। आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू 3 से लेके, ये कोई डाउट है क्या? बोलिए, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। इसे करने का इससे आसान तरीका नहीं है। फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करना है हम लोगों को। क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है आपके पास, इक्वेशन थी और आपको दो केस दे रखे हैं। ठीक है, पहला केस दे रखा है कि भाई x नेचुरल नंबर होगा, दूसरा दे रखा है x क्या है मेरे पास, इंटीजर है ना। तो हमारे पास पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है भाई, माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, माइनस का 12, हमने क्या लिखा जी, डिवाइड बाय माइनस का 12 ऑन 8 साइड। ठीक है,
तो बनेगा माइनस का 12x डिवाइड बाई में माइनस का 12, 30 बाई में माइनस का 12 ग्रेटर देन था, साइन विल बी, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस से 12 गया, इसको सॉल्व करेंगे तो किस पे गया, 3 से जाएगा, किस पे जाएगा ये? चलिए वेरी गुड। तो ये बनेगा x विल बी लेस देन माइनस का 2.5, ये बात समझ आ रही है? अब बनाते हैं नंबर लाइन, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। अब हमने बनाई नंबर लाइन, यहाँ बना दी, ठीक है जी। क्या बोलता है इसके अंदर, ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस पॉइंट इज माइनस का 2.5, ये बात सही। और वो ये बता भी रहा है कि ये जो नंबर है, जो वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी, ये बात समझ आ रही। मगर यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट था। पहला केस में बोलता है कि x क्या था मेरे पास, x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट है, 0 से बड़े हैं, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। पर यहाँ तो ऐसा कोई नंबर रिजल्ट में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका, तो यहाँ पे बोलेगा कि इट हैज नो सॉल्यूशन, ये बात समझ आ रही है? तो क्या बनेगा, दिस विल बी एम्प्टी सेट, ये बात समझ आई। सेकंड पार्ट में बोलता है हमारे पास x इज अ इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्या होते हैं इंटीजर? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से इधर सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा जी, सेट के फॉर्म में आएगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू डॉट 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 -4 -3, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? भाई आप -2 से छोटी वैल्यू लेंगे ना इधर की, इधर का इंटीजर क्या बनेगा? अब ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 2 पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। 2 तो उस तरफ पड़ेगा, ठीक है ना, ये मत सोचना इसको। 2 पड़ेगा इस तरफ, माइनस का 2 इधर पड़ेगा ना, क्या चीज़? हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर रेंज लिखता भी तो कैसे लिखता वो भी देख लीजिए। लिख सकते थे x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 3, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? दिस कैन बी आंसर एंड दिस इज ऑल्सो एन आंसर, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब जैसे आपका मन करे, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है, जो मन करे ये लिखना, ये लिख दो, ये लिखना, ये लिख लो, आंसर दोनों में सेम है ना। फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है। अच्छा, हाँ, ये कह रहे कि दो डॉट डालना जरूरी है कि क्या, क्योंकि इंटीजर की तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक है ना, तो ये, हाँ, ये डॉट डॉट डालने बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट डालने की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर मैं, बच्चा बोलता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता भाई x इक्वल टू -4 -3 डॉट डॉट -3, इसका मतलब समझता क्या है? हमेशा जब भी सेट भी लिखा जाता है तो लेफ्ट साइड में छोटा एलिमेंट आता है, राइट साइड में बड़ा आता है। तो अगर ऐसे लिख देगा तो होना कुछ नहीं है, सही आंसर का नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखना उसको उसी तरीके से पड़ेगा। करें आगे। करे भाई, अगला क्वेश्चन करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, भाई यहाँ लिखा हुआ है 5x - 3 इज लेस देन 7। तो क्या इसको उठा के इधर ले गए तो क्या बनेगा, 5x इज लेस देन 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन, ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? तो नंबर लाइन बना के देख लेते हैं जी। यहाँ पे नंबर लाइन बना ली, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -इन्फिनिटी, दिस विल बी +इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज 2। अपन ने क्या करा, डायग्राम बना दिया जी, हाँ ये आंसर आ गया। बट अगेन इसने दे रखा था x क्या है, इंटीजर है। तो अगर बात करी जाए, पहला केस क्या था जी, x इज
एन इंटीजर। अगर इंटीजर की बात की जाएगी तो x की वैल्यू कैसे बनेगी, फिर वही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, इससे पहले आएगा 0। ये बात समझ आ रही है। अगेन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, मगर 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? करें आगे। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बोला गया है x इज अ रियल नंबर। अच्छा इसका आंसर लिखेंगे क्या है, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। रियल नंबर की बात कर रहा है ये, कैसे आएगा जी इसका भी है? नहीं सेम ही आएगा, इसमें अलग क्या आएगा, सेम तो है। नहीं ये यही तो आएगा, रियल नंबर की फॉर्म यही तो होती है, और क्या होती है, यही तो आएगा। पर अगर जब भी पेपर में नहीं नहीं जब भी पेपर में इंटीजर का आए से पूछे तो कोशिश करना ये लिखना, ठीक है जी, ये मत लिखना। और जब आपसे रियल नंबर आएगा तो ये वाला लिखना, क्योंकि इंटीजर में तो सारे नंबर आएंगे ना। तो इससे जब भी इंटीजर केस आएंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे। जब रियल नंबर आएगा हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से। अरे बेटा वो रेंज लिखने का, इसको लिखने का तरीका होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना। करें आगे भाई, चलो अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फटाफट यहाँ लिखा हुआ है जी 3x प्लस का 8 इज ग्रेटर देन, ये बात सही है जी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको उठा के इधर ले गए तो क्या बनेगा, 3x इज ग्रेटर देन माइनस का 6 आ गया मेरे पास। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव से मल्टी, देखो हमें जो रेंज निकालनी है ये ध्यान रखना है जी, x की वैल्यू रेंज करें ना, x अप्लाई करें, x शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 ऑन ईच साइड, ये ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, 3x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन होगा माइनस का 6/3। यहाँ पे साइन फ्लिप नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि -3 नहीं है ना जी। तो ये करेगा, ये से कट गया, x इज ग्रेटर देन कितना होगा, -2। तो नंबर लाइन बना ली, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू क्या, -2 से वैल्यू क्या है बड़ी। ये बात समझ आ रही है, बताइए ये बात ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला केस क्या था जी, x क्या था, x इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या बोला था मैंने अभी, x की वैल्यू कैसे लेके जाएगी, डॉट 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 आएगी, ये क्या आएगी, -3, यहाँ पे करना -4। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। और सेकंड केस क्या था जी, सेकंड केस था x क्या था, x इज रियल नंबर। तो वैल्यू कैसे आएगी, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके, सॉरी ये वैल्यू आएगी x बिलोंगिंग टू -2 से लेके इन्फिनिटी। कोई डाउट है इसके अंदर, पेपर में आता है क्वेश्चन। हाँ क्या अरे यार तुमने सारे ही गलत कर दिए। पहला पार्ट क्या था, इंटीजर था, इंटीजर आएगा तो क्या बनेगा, दिस विल बी -1 0 1 चलता रहेगा। पहले का आंसर ये आना चाहिए था। सेकंड का आंसर आना चाहिए था x बिलोंगिंग टू -2 से लेके इन्फिनिटी। ये बात ठीक है ना। दूसरा आंसर सही था, पहले वाले में मुझे लगा वो नेगेटिव साइड था, इसलिए मैंने वो लिख दिया था। करें आगे। करें आगे करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। कह रहा है कि
भाई देखिए करें। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। क्या लिखा है जी यहाँ पे, 4x प्लस का 3 लेस देन दे रखे 6x प्लस का ये था। इसमें हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले गए, 3 को उठा के और इसमें ले गए, ये बात सही है ना। तो दिस विल बिकम 4x माइनस 6x लेस देन है 7 माइनस का 3 वैल्यू इज माइनस का 2x लेस देन 4। ये बात सही है ना, यहाँ तक कोई डाउट है। हमें x की वैल्यू कैसी चाहिए जी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय माइनस का 2 ऑन ईच साइड। ये बात सही है ना। तो कैसे बनेगा, माइनस का 2x यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 4 आएगा, ये से हो गया। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी, माइनस का 2। चलो जी नंबर लाइन भी बना लेते हैं, नंबर लाइन ऐसे बनेगी, क्या वैल्यू आएगी, माइनस इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 2 से बड़ी। अच्छा यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसे चला जाएगा। ये बात समझ आ रही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, x बिलोंगिंग टू माइनस 2 से लेके इन्फिनिटी। ये बात समझ आ रही है। ये शेड इसलिए करते हैं कि कहते हैं दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन ये है। नहीं करेंगे बात नहीं है, पर वो इस तरह शेड किया जाता है कि बताने के लिए कि इसमें से आप कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाए। करें आगे, अगला क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो भी चल जाएगा, पर कर दोगे तो और अच्छा है। नेक्स्ट पे आए। चैप्टर तो इजी है यार, मुश्किल नहीं है। हर चैप्टर इजी है जब तक समझ आ रहा है, अगर वो समझ नहीं आया तो वो चैप्टर जान ले लेगा, ठीक है ना। करे देखिए अगला क्वेश्चन, कहते हैं सोल्व करना है इसको। क्या लिखा जी, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस का 1। तो क्या करना है, x को अलग कर देंगे, y को अलग कर देंगे, 5x को उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए। तो क्या बनेगा, 3x माइनस का 5x इज ग्रेटर देन माइनस का 1 प्लस का 7। तो माइनस का 2x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो गई, 6। हमें x कैसे दिए था जी, पॉजिटिव दिए था, तो क्या लिखेंगे जी, डिवाइड बाय माइनस का 2 ऑन ईच साइड। तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2x डिवाइड बाई माइनस का 2 लेस देन हो जाएगा माइनस का 6 बाई में 2। माइनस 2 से माइनस 2 गया, 2 से गया इस पे 3 पे, x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन माइनस का 3, है ना। तो इसका नंबर लाइन बनाते हैं हमारे पास, तो ये बनेगा जी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज माइनस का 3। इंक्लूड नहीं करना, है ना। फाइनल आंसर क्या बनेगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का। कोई डाउट है इसके अंदर, करे आगे, नोट कर लिया, कर लेना नोट यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3x माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, एक बार से ट्राई करिए आप लोग ना। देखो भाई इसको देखते हैं कैसे होगा हमारे पास, देखते हैं 3x माइनस का 3 लेस देन 2x माइनस का 6। इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, तो दिस विल बिकम 3x माइनस का 2x लेस देन माइनस का 6 प्लस का 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन माइनस का 3 आएगी, हाँ है ना। अब हमने क्या करा, इसके अंदर शेप में गए, है ना, ये बना दिया हमने माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी, माइनस का 3। अच्छा यहाँ पे साइन किसका आ गया, इक्वलिटी, है ना, इक्वल का आ गया। तो क्या करेंगे, तो लोग फील्ड सर्कल बनाएंगे, क्लोज नहीं फील्ड सर्कल, ऐसे बनेगा जी ये। मतलब यहाँ से कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो दिस विल बिकम x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 3, और 3 को आप क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। फटाफट नोट करना है इसको।
3 करे अगले आधे। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 माइनस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का 3, ये है जी हमारे पास, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का 6, ये बात सही है। चलो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, है ना। तो ये बन गया 6 प्लस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, ये बात समझ आ रही है। सही करा गलत करा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि भाई 5x की जो वैल्यू थी छोटी थी किससे, 12 से थी। तो x की वैल्यू छोटी किससे होगी, 12 बाय में 5, या बोल सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2 पॉइंट में, ये बात समझ आ रही है। नंबर लाइन बना लेते हैं जी हमारे पास, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस पॉइंट इज 2.4। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, हाँ जी है। तो कैसा बनेगा सर्कल, फील्ड सर्कल। 2.4 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो कैसे आंसर आएगा, x बिलोंगिंग टू दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2.4, और 2.4 कैसा होगा, इंक्लूड करेगा, ये बात समझ आ रही है। अगर फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करते हम लोग तो इसका आंसर लिख देते x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 12 बाय में 5, और इसको आप इंक्लूड, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन है डेसिमल है, पर आंसर आना चाहिए बस, ठीक है ना। यहाँ तक बहुत है। अगली क्लास कब है हमारी,